इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्जेस आर R1 dash, R2 dash and Rn dash respectively. We have find out total electrostatic potential at P point produced due to all charges. So first of all we have find the potential V1 at P point due to Q1 charge. So we know that V1 is equals to KQ1 by R1P is equals to Q1 by 4 pi epsilon naught R1P. Similarly, potential V2 at P point due to Q2 charge and V3 due to Q3 charge are given by, सिर्फ 1 की जगह 2 लिखना है, V2 equal to Q2 by 4 pi epsilon naught R2P, V3 is equal to Q3 by 4 pi epsilon naught R3P. तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू Vn। सबका समेशन करो तो लास्ट स्टेप इज Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rnp। सब में से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो जनरल फॉर्मूला लिखना है तो V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n Qi by Ri। If I is equals to 1, so first step I equals to 2, second step and so on। ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर स्फीयर स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ by R, R greater than or equal to capital R। What is Q? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। What is capital R? तो capital R is equal to radius of the spherical shell. Here 3 points. First is electrostatic potential inside the spherical shell remains same। जैसे हम 8 चैप्टर याद करें ग्रेविटेशन, उसके साथ कंपेयर करें तो ग्रेविटेशन में भी सेम था। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम। आउटसाइड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम इंक्रीज। आउटसाइड में डिक्रीज, ऑन द सरफेस मैक्सिमम। एट द सेंटर ऑफ अर्थ G0। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, gravitational potential and electrostatic potential both are same at the surface, at the center of the sphere V is equal to constant। फिर यहाँ पर constant कितना होगा तो V इक्वल टू KQ by R, जितना सरफेस पे उतना ही। जब तक सरफेस पे नहीं आ जाओ तब तक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। यानी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन, माइनस क्यों लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला में हम डेफिनेशन में लिखते हैं पोटेंशियल की कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स वाई हियर माइनस। तो सेंटर से लेके स्टार्ट करें तो सरफेस तक पोटेंशियल बिकम्स सेम एंड ग्रेजुअली डिक्रीज। V डिपेंड्स ऑन 1 by R। तो फर्स्ट केस इज for inside the spherical shell potential remains same। Second case is on the surface of the shell potential becomes maximum KQ by capital R, क्योंकि on the surface R is equal to capital R हो जाएगा। यहाँ पे capital R रखो तो V equals to KQ by R। Outside the spherical shell V equal to KQ by R and gradually decrease with R। ये 3 points है और उस पर से ऐसे ग्राफ बनेगा। ये NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ओल्ड कोर्स में था ये। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2।
एक्सरसाइज 2.2 में अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच। हेक्सागोन है, ईच साइड लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर। अगर हेक्सागोन है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60, क्योंकि टोटल एंगल वन रोटेशन कंप्लीट करो तो 360। 1 2 3 4 5 6 360 डिवाइडेड बाय 6 करो तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो हर एक एंगल होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा 60 60 60। यहाँ पर भी सेम 60 60 60 है। जितने भी ट्रायंगल है वो सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर सब साइड सेम होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस एट ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम ऑल वर्टाइसिस रिमेन सेम, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट के लिए पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, सब जगह क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल मिलेगा। सेक बी की वजह से सी डी एंड सो ऑन। तो हाउ मच नंबर ऑफ चार्जेस? 6। जितने वर्टाइसेस है उतना। तो एक की वजह से फाइंड करो, मल्टीप्लाई बाय 6 करो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ओ पॉइंट V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, बट नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। फिर कैलकुलेशन करो तो 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट।